बंद कर। सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। और आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पे आपके बीच में आया हूँ और आप सबको संडे के दिन महत्वपूर्ण रूप से कहा। मध्य प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, जहाँ मूलतः किसान पूर्ण रूप से बचते हैं, और मध्य प्रदेश सरकार कृषि महोत्सव का साल बना रही है। मध्य प्रदेश से ही देश के कृषि मंत्री आते हैं, जो अपने आप को 20 साल जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो अपने आप को किसान का बेटा और किसान पुत्र कहते हैं। पर मध्य प्रदेश के किसानों की हालत देख के लगता नहीं है कि सरकार की नीति नियत किसानों के प्रति ठीक है। और ये सरकार किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने के अलावा इस सरकार को कोई भी नया काम नहीं आता। झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इस नीतियों के ऊपर सरकार काम करने का काम कर रही है। सबसे पहले मैं खास मुद्दे के ऊपर आऊँगा, जिस मुद्दे के ऊपर मध्य प्रदेश का किसान आज प्रताड़ित है। कल 28 मार्च के दिन ऋण वसूली की आखिरी तारीख, जो सोसाइटी से किसानों ने ऋण लिया था, जो 0% ब्याज का ढिंढोरा ये सरकार लगातार फैलाती है कि हम 0% ब्याज पे देते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों का जो खरीदी की तारीख थी, जो पहले 16 मार्च तय हुई, और जिसके माध्यम से सरकार ने ये कहा था कि 16 मार्च से हम खरीदी करेंगे और पैसा दे देंगे, ताकि 28 मार्च से किसान कहीं ना कहीं 28 मार्च से पहले अपनी ऋण को भर पाए। बेटियों की शादियां सामने आ चुकी है। आज परिस्थितियां मध्य प्रदेश में गंभीर हो चुकी है, पर सरकार जिसे किसानों की गेहूं खरीदी शुरू कर दी थी, वो कहीं ना कहीं एमपीईबी की वसूली करने का काम उस सरकार ने करने का काम करा, और वसूली जरूर शुरू कर दी है। चाहे थाने की वसूली हो, चाहे तहसील की वसूली हो, चाहे एमपीईबी की वसूली है। और देश के अंदर जो कृषि मंत्री है, वो बड़े बयान कहीं ना कहीं देश की संसद के अंदर दे रहे हैं। और अभी उनका एक बयान मैंने सुना कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा कि देश के कृषि मंत्री के रूप में सदन में खड़ा होकर मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि किसान की आय दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, 8 गुना तक हो गई। तो मेरा सीधा पहला सवाल शिवराज जी से है, क्या नशे में आजकल रहने लग गए हैं कि मानसिक संतुलन आपका खराब हो चुका है, या डॉक्टर के आपको इलाज कराने की जरूरत है, या फिर गुलामी में, चापलूसी में, मोदी भक्ति में और कहीं ना कहीं बीजेपी भक्ति में इस किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली जो पहले मारी थी, फिर किसान के अधिकारों की हत्या करने का आप काम कर रहे हैं। किसान के नाम पे आप वोट लेते हो, किसान के नाम पे आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और आज जब किसानों की हालत ये है कि हर किसान कर्ज में बढ़ता जा रहा है, उसको कर्ज भर नहीं पा रहा है, और किसान के साथ आप जिस तरह का मजाक कर रहे हो, ये मजाक है या चापलूसी है, या कहीं ना कहीं आपका मानसिक संतुलन खराब है, ये बताने का काम करें। और मुझे लगता है, क्योंकि मैंने रिसर्च करा इसके ऊपर कि किन किसानों की 8 गुना बढ़ी है, तो शिवराज सिंह जी के परिवार की जरूर 8 गुना नहीं, 800 से 1000 गुना इनकम बढ़ी है, जो किसानों के नाम पे इन्होंने डंफरों के माध्यम से, इधर उधर रेत खनन के माध्यम से, माफिया तंत्र के माध्यम से, और जो काली कमाई इनकी है, जो इंडो यूएस ट्रेड डील के अंदर ली इन्होंने, जो खाद काला बाजारियों से ये पैसा लेते हैं, और जो मध्य प्रदेश की जनता के नाम पे कर्ज लेके, जो करप्शन करके जो पैसा कमाया था, उसे खेती में 1 नंबर का करने के लिए इनकी इनकम जरूर 8 नहीं 800 गुना बढ़ने का काम हुआ है। ये सीधा इनसे है कि ये बताए, जो इनकी फसल की इनकम होती है, क्यों वो मध्य प्रदेश के और किसी किसान की नहीं होती। पहले ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि बंसीलाल को 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होते हैं। ये बंसीलाल को ढूंढ ढूंढ परेशान है कि मध्य प्रदेश के हमारे सबके बाप दादा खेती कर करके मर गए। किसान कहता है हर व्यक्ति खेती करता है, एक से एक उन्नत खेती करता है, पर एक भी आदमी 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं पैदा नहीं कर पाया जिसकी ये बात करते हैं।
दूसरे कभी ये गुड़ की खेती बताते हैं, कभी ये दूसरी बातें बताते हैं। तो इनके मानसिक संतुलन हमेशा किसानों के जले पे नमक छिड़कने को क्यों होते हैं? इनकी बातें किसान के जले पे नमक छिड़कने को क्यों होती है? क्या शिवराज जी और मोहन सरकार ये बताने का काम नहीं करेगी कि आपने जब गेहूं खरीदी की तारीख 16 मार्च थी, उसको बढ़ा के 1 तारीख कर दी, और आज तक 29 तारीख के दिन तक मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग की जो बात कही थी, एक भी किसान का स्लॉट बुक नहीं हुआ, वहां पे बारदानों की व्यवस्था आज तक नहीं हुई, और जो सोसाइटियों के पास बारदान पहुंचते थे, जो पन्नियां जिसके अंदर गेहूं की खरीदी होनी है, वो आज तक नहीं पहुंची है। और मेरा सीधा आरोप है, एक बड़ी साजिश चल रही है कि ये 1 तारीख से भी खरीदी नहीं करेंगे, ये 1 को भी 8-10 बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ये सरकार के दर्द के कारण वो किसान जिसे अपने पैसों को कर्ज को भरना है, वो किसान जिसको अपनी बेटियों की शादी करना है, वो किसान जिसको कहीं ना कहीं अगली फसलों की तैयारी करना है, वो औने पौने दाम के ऊपर कहीं ना कहीं मंडियों में बेचेगा। बड़ा ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमने बोनस 40 रुपए दे दिया। वादा 2023 में शिवराज जी ने करा था, कई मंचों से करा था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे, जब 2125 था। 575 का वादा करके 40 रुपए बोनस देने की बात करके उस पर एहसान दिखाते हैं, बात करते हैं कि हमने एमएसपी बढ़ाई। बड़ा झूठा मुख्यमंत्री रहा है शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश का, और दुख होता है कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आदमी रहा हो, जो कृषि मंत्री मेरे प्रदेश का हो, वो किसान के नाम पे सदन के अंदर इतनी ताकत के साथ झूठ बोलने का काम करता है कि एमएसपी। शिवराज जी, चलो किसी मंडी के अंदर अगर किसान का गेहूं एमएसपी के ऊपर बिक रहा हो तो बता देना। आज किसान का गेहूं 1800 से 2000 रुपए कुंटल जा रहा है। आप यहां के एमएसपी जो खरीद रहे हो, उसकी खरीदी आपने चालू नहीं करी, औने पौने दाम पे किसान को बेचना पड़ रहा है। हमारे गेहूं लेके जाए सरकार और हमारा कर्ज भरने का काम करे, ये गुहार किसानों ने लगाई, पर उसके बावजूद भी किसानों के नाम पे सत्ता चलाने वाले लोग, सत्ता के ऊपर बैठने वाले लोग, किसान के नाम पे दलाली करने वाले, क्योंकि शिवराज जी अमेरिका के दलाल निकले और उनकी दलाली करके जो इंडो यूएस ट्रेड डील करवाई, जिसमें मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हक और अधिकार का कत्ल करा है। यहां पे 2 लोग खरीद और ये उद्योगपति और ये कर रहे हैं कि जो अमेरिकी उद्योगपति देश के जो अपने सरेंडर है, नाम नरेंडर है, जिनका काम सरेंडर है, ये सरेंडर व्यक्ति के बीच में अगर कोई दलाली कर रहा है तो शिवराज सिंह चौहान जो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो देश के कृषि मंत्री है, अमेरिका के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स घरानों के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं, और उसी दलाली के पैसों को कृषि में 1 नंबर का बताने का काम यह सरकार कर रही है। मेरा सीधा सवाल है सरकार से, मुख्यमंत्री बड़े विज्ञापन देते हैं कि गेहूं खरीदी चालू होगी, गेहूं का उपार्जन शुरू होगा, गेहूं की खरीदी तो चालू हो नहीं पा रही है, इनसे बिजली की वसूली चालू हो गई। यहां से सीहोर के अंदर देख लो, एक किसान का ट्रैक्टर, एक की घटना नहीं है, चाहे मैं काला पीपल की बात करूं, चाहे मध्य प्रदेश के अन्य जगहों की बात करूं, किसान के नाम पे वोट तो इन्होंने लिए, पर किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा इस सरकार ने करा है।